गांव के चौराहे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया महल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक प्यासी आत्मा बसती है, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ सुदर्शन और जवान लड़कियों की तलाश में रहती है। जो भी लड़की उस हवेली के पास जाती वह दोबारा कभी नहीं दिखती। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर जाने वाली हर लड़की की रूह तक कांप जाती और फिर वो इस दुनिया में जिंदा नहीं बचती। रवि एक बेरोजगार नौजवान था जो शहर से गांव में काम की तलाश में आया था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो हंस पड़ा। अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर इतनी ही डरावनी हवेली है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा तुम शहर से आए हो, लेकिन इस हवेली के बारे में मजाक मत करो। यहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। पर रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात पूर्णिमा थी। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रवि ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, अगर मैं इस हवेली के अंदर 1 घंटे तक बैठकर लौट आया तो मान लोगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। डर के मारे कोई उसके साथ नहीं गया। अकेले ही वह हवेली के जंग लगे लोहे के गेट को खोलकर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और हर तरफ सड़ांत फैली थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रवि की रूह कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। अचानक सामने लगे पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी, एक सांवली डरावनी आकृति जिसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम यहां नहीं आ सकते। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई धीरे धीरे और साफ होने लगी। अब वो एक सुंदर मगर भयानक औरत के रूप में बदल चुकी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। उसकी आवाज गले में अटक गई। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी हवा में कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। भूतनी ने धीरे से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थी। मेरे साथ छल हुआ। मेरी आत्मा अब मुक्त नहीं हो सकती और अब हर सुंदर लड़की मेरी जगह लेने के लिए आएगी। रवि ने देखा, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके हाथ लंबे और नुकीले हो गए और उसके नाखून बिल्लियों की तरह तेज हो गए। अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे, मेरे साथ। भूतनी ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से रवि का चेहरा छू लिया और तभी एक कंपाती चीख हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर रवि की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें सिर्फ डर और भयानक खौफ था। ऐसा लग रहा था कि मौत आने से पहले भी उसने कुछ इतना भयानक देखा कि उसकी आत्मा तक डर से कांप उठी। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव में जो भी खूबसूरत लड़की होती, उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से मना किया जाता, क्योंकि भूतनी अभी भी हवेली में थी, अपनी अगली शिकार की तलाश में। क्या तुम इस हवेली के पास जाने की हिम्मत करोगे? बू